चैप्टर देखते हैं तुम्हारा क्लीपर सर्किट। ठीक है, क्लीपर सर्किट। देखो, क्लीपर सर्किट पढ़ने से पहले एक्चुअली ये क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट जो है तुम्हारा मेनली डिपेंडेंट है एक डायोड पे ही। ठीक है, तो सबसे पहले डायोड को जानते हैं कि डायोड क्या होता है। देखो, हम लोग यहाँ ईडीसी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ एनालॉग पढ़ेंगे, तो डायोड का बस कुछ ऊपर कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, बाकी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। देखो, एक डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इस टाइप का उसका सिंबल होता है। ये तुम्हारा नेगेटिव साइड होता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव साइड होता है। ये डायोड जो है कुछ इस टाइप का जंक्शन से बनता है, ये पी साइड है एन साइड से। ठीक है, डोपिंग वगैरह इस सब पे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को खाली देखना है एनालॉग सर्किट के हिसाब से इसका ओवर व्यू। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है। एक तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज हम पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग वोल्टेज लगाएंगे तो क्या हो सकता है कि ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। तो सबसे पहला केस हो सकता है क्या कि तुम्हारा पॉजिटिव साइड ग्रेटर है नेगेटिव साइड से। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि तुम्हारा नेगेटिव साइड जो है वो ग्रेटर है पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो जब तुम्हारा पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा नेगेटिव साइड से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, ये अभी बस थ्योरेटिकल समझो, आगे हम और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। और जब नेगेटिव साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे रिवर्स बाइस। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो केस आता है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है आइडियल। तो हम लोग आइडियल वाला केस पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें उसका कट ऑफ वोल्टेज जो होता है ना, उसको हम लोग इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, और रिवर्स बाइस में भी तुम्हारा दो केस होता है। ठीक, एक प्रैक्टिकल और एक आइडियल। ठीक है अब देखो, तो यहाँ सबसे पहले देखो फॉरवर्ड बाइस लेते हैं। फॉरवर्ड बाइस में दो केस हो सकता है, क्या क्या बोले, एक तुम्हारा आइडियल, एक प्रैक्टिकल। ठीक है, एक तुम्हारा आइडियल, दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बाइस आइडियल केस में होगा तो ये जो तुम्हारा डायोड था, तो क्या बोले कि जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल हायर होता है, नेगेटिव साइड का वीएन साइड का वो लोअर होता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा इसका एक चीज़ बताओ, करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, करंट फ्लो करता है इसी डायरेक्शन में, तो मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी हम एक डायोड पे क्या करेंगे, इसका वोल्टेज अप्लाई करेंगे बैटरी, तो हमको देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर करंट P टू N फ्लो हो रहा है, ठीक है, तब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। और अगर करंट मेरा फ्लो होगा N टू P, तब उस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, तो ये इस केस में क्या, हायर से लोअर पोटेंशियल जब करंट फ्लो होगा तो उस टाइम होगा फॉरवर्ड बाइस, और रिवर्स बाइस में इसका उल्टा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो इसको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये डायोड जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में, किसके केस में, आइडियल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डायोड का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। और करंट क्या हो गया, करंट देखो शॉर्ट सर्किट करंट में करंट जीरो नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा, तो वहाँ पे करंट ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल के केस में भी, प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा डायोड है वो रिप्लेस हो जाएगा उसका कट इन वोल्टेज से। ठीक है, जैसे पी साइड था वो क्या हो जाएगा, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे जर्मेनियम का कितना होता है, 0.6 7.7 ही होता है ना सिलिकॉन का, जर्मेनियम का शायद 1.1 होता है ना। तो ये इसका कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, किसके केस में, प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से ध्यान से समझना कि किस केस में डायोड ओपन सर्किट होगा, किस केस में शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो बस एक ही चीज़ याद रखना, करंट का फ्लो जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर की ओर होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल, तभी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। राइट, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बोलते हैं कि बहुत किसी का शायद ये भी पता होगा, ये किसी को पता है कि जैसे ये डायोड हो गया, इधर क्या किए, बैटरी का पॉजिटिव साइड दे दिए और इधर बैटरी का नेगेटिव साइड दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। ये सबको पता है ना, ये चीज़ है ना।
हाँ लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। देखोगे अब तुम खुद बोलोगे हाँ ये सही नहीं है। तुमको क्या बोले, याद क्या रहना चाहिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब मान लो एक डायोड लगा है, ठीक है, एक डायोड लगा है और इस साइड में क्या है, पहला केस लेते हैं, इस साइड में मान लो 2 वोल्ट है और इधर मान लो 1 वोल्ट है। ठीक है, तो अब दिख रहा है करंट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। और ये इसमें P और N इस साइड में है, तो देखो करंट P टू N डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइस्ड फिर भी देखो हायर पोटेंशियल 2 वोल्ट था और 1 वोल्ट था, यहाँ तो नेगेटिव का सीन ही नहीं है, तो हमको क्या यहाँ पे सब बाइसिंग नहीं होगा, बाइसिंग होगा। हमको ये हमको वो इसमें जाना ही नहीं है कि इधर हमेशा नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, नहीं, हमको ऑलवेज चेक करना है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक डायोड लेते हैं। ठीक है, ये हो गया -2 वोल्ट। ठीक ना, अब कि कोई ये फिर मत बोलना कि भैया एक बैटरी पे दोनों पॉजिटिव साइड कैसे हो सकता है। ठीक है, मान लो ये बैटरी नहीं, एक सर्किट है, एक सर्किट पे ये तो मान सकते हो ना, मान लो यहाँ पे एक सर्किट में डायोड लगा हुआ है, इधर कुछ रजिस्टर है, इधर कुछ रजिस्टर है। ठीक है, इधर कुछ करंट सोर्स है, यहाँ का वोल्टेज पॉजिटिव हो ही सकता है, यहाँ का भी वोल्टेज पॉजिटिव हो ही सकता है कि नहीं, बोलो, पॉजिटिव हो ही सकता है ना, बस डिपेंड करेगा किसी साइड में पोटेंशियल हायर होगा किसी में लोअर होगा। तो इस केस में तुम क्या बोलोगे कि ये बाइसिंग नहीं है, वो ऑब्वियसली डायोड है तो वहाँ पे बाइस होगा ही, फॉरवर्ड है रिवर्स हो। तो मान लो इधर इधर हायर है, ठीक है, इधर लोअर है, तो ये डायोड किस में जाएगा, बोलो, फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड बाइस्ड, है ना। तो इस केस में क्या बोल रहे थे, देखो दूसरा केस में ये डायोड है, ये पी साइड है, एन साइड है, ये -2 वोल्ट है, -1 वोल्ट है। अब बताओ हायर पोटेंशियल किधर है, बताओ, एन हायर पोटेंशियल में है कि पी हायर पोटेंशियल में, बोलो, एन हायर पोटेंशियल में, इधर पी लोअर पोटेंशियल है। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एन टू पी, उल्टा हो रहा है, उल्टा होगा ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। लेकिन डायोड क्या फॉलो करता है, डायोड फॉलो करता है पी टू एन, तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बाइस्ड, रिवर्स बाइस, समझ में आया। रिवर्स बाइस में क्या होता है, डायोड ओपन सर्किट इस टाइप से ओपन हो जाता है। ओपन सर्किट में वोल्टेज इन्फिनिटी होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज इन्फिनिटी का होगा, करंट 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। क्लियर है ये चीज़। चलो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये है 1 वोल्ट, ठीक है, ये एक डायोड है, सब अपना कॉपी पेन निकालो और साथ साथ करते रहो। ये ग्राउंड है, अब बोलो ये एन साइड है, पी साइड है, बोलो हायर पोटेंशियल किधर है, पी की एन, पी, तो ये कौन सा बाइस्ड हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, तो फॉरवर्ड बाइस की रिवर्स बाइस, पता चल रहा है, बोलो, फॉरवर्ड बाइस्ड, है ना, फॉरवर्ड बाइस्ड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, है ना। मान लो इस टाइप से दिया रहे, ये ऐसा लेते हैं, ये इस टाइप से है, ठीक है, मान लो ये 1 वोल्ट है और इधर -1 वोल्ट है। अब बताओ इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस की रिवर्स बाइस, बोलो, बोलो, फॉरवर्ड बाइस। तो पहचान लोगे ना फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस क्या होता है। आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया। समझ में आया? जैसे ये वाला देखो, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये मान लो 0.5 वोल्ट। बताओ फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस, बोलो, हाँ बोलो बोलो, कोई बोलो, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। चैट ओपन है, हाँ बोलो। हाँ हाँ बता देंगे, पहले इसका क्वेश्चन आंसर देने दो ना सबको, तो वो हम एक बार क्विक रिवीजन सारा करा देंगे। बोलो इसका, बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे होगा। फॉरवर्ड बाइस पक्का, हाँ -0.5 है। कौन बोल रहे रिवर्स बाइस, ठीक से देखो, बोलो इधर कितना, इधर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, इधर -5 वोल्ट, है ना। हायर पोटेंशियल किधर हुआ, पी साइड, लोअर पोटेंशियल किधर हुआ, एन साइड, तो करंट किधर फॉलो करता है, पी टू एन, ऑब्वियसली यहाँ फॉलो कर रहा है, यानी ये फॉरवर्ड बाइस्ड, है ना। है कि नहीं।
ठीक है, जो लोग अभी आए हम एक बार शुरू से फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एग्जांपल लेके बता रहे थे। देखो डायोड को है तो हम लोग उसका दो केस देखते हैं, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस कब होता है? जब करंट का फ्लो P to N होगा, ठीक है, जब P to N करंट का फ्लो होगा तब उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस लेंगे। जब करंट का फ्लो N to P होगा तो उसको हम रिवर्स बाइस लेंगे। अब P to N और N to P कब होगा वो देख लेते हैं। देखो जब भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट क्या करता है? ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव करंट होगा। अगर मान लो इधर का पोटेंशियल कम हुआ, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो करंट का इधर डायरेक्शन होगा, यानी नेगेटिव में आ रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा? करंट उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है। ये इसको मत लो, इसको कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये खाली ये चीज़ पहले देख लो। P to N अगर होगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट वहाँ पे जीरो होता है, ये वोल्टेज जीरो होता है, करंट ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताए थे, देखो जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है, ठीक है। अब तुमको ये चीज़ चेक करना कि करंट हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर कर रहा है तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड, अगर नहीं कर रहा है तो वो किस केस में क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे देखो 2 वोल्ट से 1 वोल्ट जा रहा है, ठीक ना, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और डायोड में करंट भी P to N होता है, तो देखो यहाँ भी P to N जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या? फॉरवर्ड बाइस्ड है। यहाँ पे देखो P साइड में -2 वोल्ट लगा है और N साइड में -1 वोल्ट लगा है। अब हायर पोटेंशियल किधर है? N साइड में, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? N to P होगा। लेकिन N to P क्या सही है? नहीं, करंट N to P फ्लो नहीं करता, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P to N, तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस है। और रिवर्स बाइस में डायोड क्या होता है? ओपन सर्किट हो जाता है। ये क्लियर है? तो और बताए थे, हाँ। और तीसरा केस देखो, यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ ग्राउंड है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर भी चेक करो हायर पोटेंशियल किधर है? P के साइड है कि नहीं, और करंट का डायरेक्शन P to N होना चाहिए। तो देखो करंट का डायरेक्शन P to N है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी ये फॉरवर्ड बाइस्ड है ना। यहाँ पे एक केस बताएं, देखो यहाँ पे इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। देखो इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए P to N। यहाँ पे देखो ये P है, ये N है, P to N जा रहा है डायोड का ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड है ना। और लास्ट वाला केस बताए थे जिसमें क्या था कि देखो ये P साइड है, N साइड है, देखो हायर पोटेंशियल किधर है? इधर 0 वोल्ट है और इधर -0.5 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.5 से, तो हायर पोटेंशियल इधर, लोअर पोटेंशियल इधर, तो करंट किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे डायरेक्शन देखो P to N फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे अब सर्किट पे आते हैं। बोलो ये क्लियर है? ये क्लियर है तो फिर तुम डायोड सर्किट, क्लिपर क्लैम्पर सर्किट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमको ये क्लियर है तो एक बार हाँ ना करो कि हाँ सही है, बोलो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं बेसिक क्लिपर सर्किट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्लिपर सर्किट अब आता है एक्चुअल टॉपिक पे, क्लिपर सर्किट, ठीक है। अब देखो क्लिपर सर्किट 2 टाइप का होगा, एक होगा तुम्हारा सीरीज क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट हम CP में लिखेंगे, हाँ CC को समझ जाना, वो क्लिपर सर्किट ही है। और एक होगा तुम्हारा शंट क्लिपर सर्किट, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होगा। सीरीज में भी हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, एक पढ़ेंगे नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, क्लियर है। शंट में भी 2 टाइप से पढ़ेंगे, पहला वही पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट और एक नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। शंट को हम लोग पैरेलल ही बोलते हैं, हाँ, जो पैरेलली कनेक्ट होता है उसी को हम लोग शंट बोलते हैं। और सीरीज तो समझ में आता है, सीरीज होता है। अब चलो एक एक करके सारा सर्किट देखते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनो। पहला लेते हैं पॉजिटिव सीरीज। हैंडराइटिंग इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब नहीं था। बहुत दिन बाद ये छू रहे हैं पेन। समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, है ना, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट कैसा होता है। ये हो गया इसका इनपुट, यहाँ पे सीरीज में इनपुट का एक हम क्या लगाएंगे? डायोड। देखो सीरीज, इसीलिए सीरीज में ये जो तुम्हारा ये इनपुट है, ठीक है, इसको Vin मान लेते हैं,
इनपुट है तो इनपुट का सीरीज में देखो लगा हुआ है, इनपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सीरीज में एक डायोड लगा हुआ है, इसलिए ये सीरीज सर्किट हुआ, ठीक है। और आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, लोड के अक्रॉस लेते हैं, है ना। तुम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते होगे तो जब भी देखना तुम लोग आउटपुट लेते हो तो रजिस्टर जो फाइनल में लगाते हो ना उसके अक्रॉस ही लेते होगे, है ना। तो हम लोग आउटपुट कहाँ चेक कर देंगे, एक लोड के अक्रॉस, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट हो गया V0 और ये इनपुट हो गया मेरा Vin। अब देखो जब भी हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे कौन सा सिग्नल अप्लाई करेंगे, साइनोसॉइडल, ठीक है। साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग दोनों ले सकते हैं या फिर पॉजिटिव ये कोसाइन भी ले सकते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल में 2 सिग्नल आता है, ठीक है। साइनोसॉइडल में कोसाइन भी आता है और तुम्हारा साइन भी आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जितना सिग्नल देखेंगे सब साइन के टर्म पे देखें। साइन क्या होता है, कुछ साइन का बेसिक सिग्नल ये समझ लो, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो यहाँ से देख लो। देखो ये होता है कंप्लीट पीरियड, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 पे 0 देता है, ये हो गया तुम्हारा π/2, साइन 90 1 होता है, ठीक है। ये साइन 0 0 है ना, हाँ साइन 90 1 और यहाँ पे पाई, फिर साइन 180 0, फिर यहाँ पे साइन 270 हो जाएगा -1, या फिर हम लोग इसको Vm मान लेते हैं, -Vm और Vm। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड साइनोसॉइडल साइन सिग्नल का स्टैंडर्ड साइन सिग्नल जैसे तुम ये लिखोगे साइन ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे जोड़ देंगे 5 साइन ओमेगा टी या फिर Vm साइन ओमेगा टी, तो क्या होगा, Vm उससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये सिग्नल क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा और उसके साथ अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएगा। तो ये पॉजिटिव पे नेगेटिव पे, है ना। और फिर यहाँ पे 2π पे फिर 0 होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल जो है एक जो साइकिल है कहाँ पे दिखा है, यहीं पे दिखाते हैं। ये मान लो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 90 उसके बाद 180 270 360, तो ये पूरा सर्कल साइकिल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं शैडो के हिसाब से। ये सब अलग चीज़ पे है, उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। ये हो जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल जो ऊपर तुमको दिख रहा है, ठीक। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। अब ये 0 से 2π अगर फुल पीरियड है तो उसका हाफ पीरियड कितना होगा, 0 से π, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे अभी दोनों तरफ न्यूट्रल है, ठीक है। अभी मान के चलो कि ये मेरा नीचे वाला ग्राउंड है, अगर नीचे ग्राउंड है ऊपर भी कुछ वोल्टेज नहीं है तो ये पूरा भी हम 0 न्यूट्रल मान के चलते हैं, 0 है ना। यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, ये रजिस्टर को बस ऐसे मानो कि अभी यहाँ पे कोई करंट नहीं है, 0 है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस सिग्नल को, ये सिग्नल जब अप्लाई करेंगे तो देखो शुरू में क्या हो रहा है, पहले शुरू में ड्यूरिंग 0 से लेके ओमेगा टी कहाँ तक, पाई तक, इस पीरियड में साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। देखो 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव है, पूरा ऊपर है पॉजिटिव। तो इस केस में अभी इधर मान लो 0 है और इधर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और इधर न्यूट्रल है। तो एक बात बोलो, ये फॉरवर्ड बाइस हुआ कि रिवर्स बाइस हुआ, बोलो। अरे कट गया क्या, अच्छा है, रिवर्स बाइस हुआ। अब क्या होगा, रिवर्स बाइस में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट, बोले ओपन सर्किट। हाँ तो देखो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है। अब अभी हम कहाँ तक कहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 0 से पाई तक, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट हो जाएगा। अब तुम बोलो जब हम इनपुट डाल रहे थे रास्ता में उसका सर्किट ही ब्रेक हो गया था, आउटपुट में कुछ आएगा, आउटपुट क्या देगा, 0। इसका मतलब इस साइड को मिटा दें, रुको दूसरा इसका स्लाइड कॉपी कर लेते हैं इसको, फिर देखो इसको मिटा देते कुछ देर के लिए। हाँ यहाँ पे कुछ बनाते हैं। अब बताओ यहाँ पे मेरा क्या था, एक साइनोसॉइडल सिग्नल था इस टाइप से, किस टाइप से था, इस टाइप से एक मेरा साइनोसॉइडल सिग्नल था, ठीक है। अब इसका हम और एक ड्रॉ कर लेते हैं आउटपुट देखने के लिए। ये मेरा क्या था, इनपुट था, है ना, और इधर मेरा ओमेगा टी था साइन का। अब यहाँ पे डॉट डॉट करके नीचे लेके आओ, ठीक है। अब एक बात बोलो, जब हम क्या कर रहे थे, इस हाफ से लेके इस हाफ तक हम पुट कर रहे थे, कहाँ से, 0 से लेके पाई तक पुट कर रहे थे। तो ड्यूरिंग डैट ये पूरा ओपन सर्किट रहेगा, है कि नहीं। अब जब ओपन सर्किट रहेगा आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा नहीं, क्योंकि करंट यहाँ से 0 है, 0 करंट है ना।
तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से लेके यहाँ तक 0 वोल्ट मिला हमको, बराबर, क्लियर है। अब देखो जैसे ही ये पोजीशन चेंज होगा, 0 से नेगेटिव की ओर जाएगा, तो ये पार्ट बनेगा अब नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, इधर तो न्यूट्रल 0 था। अब बोलो ये कौन सा बाइस्ट हुआ, फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड बाइस हुआ। और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है ना। तो अब देखो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, जो हम इनपुट डाल रहे थे प्रॉपर इनपुट सीधा इस पे लग रहा था, ये इसके अक्रॉस देखो पैरेलल है ना, ये बीच में तो कुछ है ही नहीं, पूरा पैरेलल, ये सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस जा रहा है और उसी के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम या डिफरेंट, बोलो बोलो, सेम होता है। तो हाँ, इनपुट में हमको इनपुट क्या, आउटपुट क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट। आउटपुट क्या होगा, जो इनपुट है, जब तक कब तक, जब तक मेरा सिग्नल नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमको एज यूजुअल मिलेगा। जैसा मेरा सिग्नल है, नेगेटिव वाला पोर्शन हमको एज यूजुअल मिलेगा। देखो यहाँ तक मिला, ये मेरा 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था। फिर देखो पॉजिटिव पार्ट में फिर क्या होगा, ये फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे पॉजिटिव में आओगे इधर पॉजिटिव जाएगा और इधर तो 0 है। तो फिर ये डायोड किस मोड में आ जाएगा, रिवर्स या फॉरवर्ड, बोलो रिवर्स। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब आउटपुट फिर क्या होगा, 0। इसका मतलब देखो सर्किट का नाम क्या था, पढ़ो सब कोई, पॉजिटिव सीरीज क्लिप। क्लिप मतलब क्या होता है, कहीं से काट देना, बोलते ना क्लिप, काट दो इसको इसे। तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, तो पॉजिटिव को हम लोग क्लिप कर रहे हैं। तो देखो पॉजिटिव पार्ट मेरा क्लिप हो रहा है और आउटपुट में हमको नेगेटिव मिल रहा है, क्लियर है, बोलो बोलो। हाँ समझ में आया सबको, या किसी को रिपीट करना है तो बोलो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एनीवन सिंगल, शर्मा मत, बोलो कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। यहाँ नहीं कोई टीचर है क्लास के कि सर डांटेंगे कुछ है प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है पूछो। ये लास्ट में यहाँ से यहाँ तक, तो फिर वही देखो ना। अब देखो जैसे तुम इस पोर्शन से 2 पाई को जैसे पार करोगे, जैसे पहला केस हम क्या देखे, 0 से पाई देखे। अब ये सिग्नल हम पूरा बनाते हैं, रुको इसको हम पूरा बनाते हैं। जैसे देखो ये मेरा इनपुट था, इनपुट मेरा क्या है, इस टाइप से एक साइनसोइडल सिग्नल है, ये तो कंटिन्यूस है ना, ये रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। ये मेरा क्या था, इनपुट था, और ये मेरा ओमेगा टी मेरा क्या था, उसका टाइम कंटिन्यूस है ये वाला। अब क्या था, हमको इसको चेक करना था कि ये क्या क्या होगा, ये क्लिप कहाँ कहाँ होगा। तो चलो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ कहाँ क्लिप हो रहा है इसे ड्रॉ करके हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, पॉजिटिव के लिए डायोड क्या हो रहा था, ओपन सर्किट हो रहा था। और जब भी ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट में क्या, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो कोई भी करंट आएगा, इधर से कोई करंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ से आउटपुट हमको 0 मिलेगा। तो अब देख लो यहाँ पे आउटपुट मेरा 0 है, इस पोर्शन में जो है हम मेरा आउटपुट में 0 है, देखो यहाँ से मेरा 0 आया, ठीक है। जैसे हम नेगेटिव हाफ में आए, देखो डायोड अपना इस डायोड को जैसे इधर नेगेटिव मिला, इधर 0 था, क्या फॉरवर्ड वाइस में आ गया। फॉरवर्ड वाइस आते ही वो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होते ही सारा इनपुट देखो पैरेलल में कनेक्ट हो गया लोड के, और लोड के पैरेलल में हम लोग आउटपुट भी ले रहे हैं। इसका मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही मेरा आउटपुट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा इनपुट होगा, इनपुट मेरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, सेम सिग्नल क्या हो गया, रिप्लेस हो जाएगा। फिर देखो जैसे फिर पॉजिटिव आएगा, फिर डायोड अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेगा। डायोड अब किस केस में जाएगा, बोलो, रिवर्स या फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, फिर यहाँ फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस। अब देखो ये मेरा आउटपुट हो गया, ये वी आउटपुट, समझ में। ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, और ये कंटिन्यूसली आगे ऐड करते जाओ जो जो होगा। अब क्लियर है, एनीवन, एनी टाइप ऑफ कस्ट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला तुम लोग खुद ही कॉपी पेन निकालो, खुद ही ड्रॉ कर लोगे। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि बनाओ सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट, ठीक है। तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट में क्या करना है तुमको, जो डायोड है बस उसको घुमा देना है ना। तो सर्किट बना लो, कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा। अभी इसमें किस टाइप से था, देखो इस डायरेक्शन में था,
जब पॉजिटिव था तो इसका ओरिएंटेशन इस टाइप से था, अब नेगेटिव में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। देखो इसका ओरिएंटेशन चेंज किए, ये इस टाइप से बना, और ये मेरा लोड हो गया RL, और ये मेरा आउटपुट V0, V आउट, ठीक है। ये मेरा V इन, अब V इन मेरा फिर क्या होगा, साइनसोइडल होगा, ये मेरा साइनसोइडल सिग्नल है ना। अब देखो ये तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, एक समझ के आगे आसान है। फिर यहाँ पे क्या है, 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अब 0 से पाई क्या पॉजिटिव है, तो जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे और इधर अभी क्या है, इधर नीचे ग्राउंड है मान लो, तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट मान के चलते हैं। ये कौन सा बाइस हो गया, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो देखो सारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट के साथ पैरेलल में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आउटपुट हमको सेम एज यूजुअल मिलेगा, है कि नहीं, पाई तक। अब जैसे पाई के बाद नेगेटिव जैसे घुसोगे, देखो ये है ना, इधर पॉजिटिव है, ये 0 है, इधर नेगेटिव है, तो जैसे 0 से फिर नेगेटिव की ओर आते जाओगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और इधर तो 0 था ही। अब बोलो ये कौन सा बाइस्ड हो गया, फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स। रिवर्स बाइस में क्या होता है, डायोड ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट होगा तो लोड क्या क्रॉस, 0 करंट, 0 करंट बने आउटपुट में 0 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 मिलेगा, है ना। ये कलर चेंज करने दो, ये आउटपुट मेरा क्या होगा, 0 हो गया, कहाँ तक, पूरा नेगेटिव पार्ट। फिर पॉजिटिव पार्ट में क्या होगा, एज यूजुअल हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, फिर नेगेटिव पार्ट में 0 हो गया। अब नाम क्या था, सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट। क्लिप किसको कर रहा है, नेगेटिव पार्ट को। देखो नेगेटिव पार्ट क्लिप हो गया, खाली पॉजिटिव पार्ट बचा, है ना। यही बन गया क्या तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, है कि नहीं। रेक्टिफायर आसान है, क्लिपर सर्किट समझ लोगे तो रेक्टिफायर में क्या ही है, इसको हो जाएगा इसे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ कर चुके हैं। पहला तुम्हारा क्या, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, उसके बाद नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। अब हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे, क्या, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, राइट। चलो ये भी क्लियर है, ये भी आसान है। अब देखो नाम से याद करना, शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल, है ना। तो पैरेलल मतलब क्या होता है, 2 चीज़ एक के साथ ओवरलैप टाइप का दिखना चाहिए, तो बस सही है भाई। ये मेरा इनपुट है अगर, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, मेरा डायोड जो होगा वो शंट में पैरेलल में होगा, तो लो पैरेलल में कर लो। अब बस एक चीज़ याद रखो कि ये ओरिएंटेशन जो है वो पॉजिटिव में इस टाइप से होता है और सीरीज़ में इस टाइप से होता है, बस इतना तुमको याद रखना। अब मान लो ये हो गया, ड्रॉ कर लिया। अब मेरा आउटपुट हमेशा क्या होता है, आउटपुट हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा रजिस्टर होगा ना वो तुम्हारा यहीं पे होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। क्यों वो भी बता रहे हैं। अब ये इधर तुम्हारा क्या हो गया, आउटपुट। देखो ये V इन हो गया, V आउट हो गया। फिर वही साइनसोइडल सिग्नल फर्स्ट हाफ के ले लो, मान लो पहला हाफ के ले लेते हैं। ये मेरा साइनसोइडल सिग्नल रहा, इस टाइप से कर दिए। ये मेरा पॉजिटिव हाफ था, ये मेरा नेगेटिव हाफ था, ये पॉजिटिव हाफ था। अब क्या, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अब तुम लोग खुद ही बोलोगे। अब देखो यहाँ पे फिलहाल देखो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालें, ये नीचे तो ग्राउंड है। अब यहाँ पे V इन हम मान लो पहले पॉजिटिव हाफ लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, तो इस जगह पे क्या अप्लाई हुआ, पॉजिटिव, तो ये जगह पॉजिटिव हो गया, है ना। ये पॉजिटिव हुआ और ये नीचे तो ग्राउंड है। जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव दोगे तो ये किस में आ जाएगा, बोलो किस में आएगा, रिवर्स या फॉरवर्ड। ये हम जैसे पॉजिटिव अप्लाई करेंगे थोड़ा सा तो ये किस में आएगा, डायोड फॉरवर्ड में आएगा। क्योंकि देखो ये मेरा पॉजिटिव है और इधर 0 है, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ऑलवेज है। देखो ये P है, ये N है, P2N, यानी क्या डायोड किस में आया, फॉरवर्ड वाइज में। अब डायोड जैसे फॉरवर्ड वाइज में आए तो उसमें क्या होता है, डायोड शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है कि नहीं, रिप्लेस हुआ है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, जैसे रिप्लेस हुआ आउटपुट मेरा क्या था, ये बोलो आउटपुट मेरा क्या था, V0। अब V0 क्या होगा, अगर कोई भी सर्किट में जैसे यहाँ पे हम V इन पुट कर रहे हैं, यहाँ से V इन आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे V0 क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज या करंट क्या 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 या करंट 0 क्या होता है, बोलो अच्छे से बोलो, शॉर्ट सर्किट में क्या 0 होता है,
वोल्टेज जीरो होता है। हम शुरू में ही बोले थे, देखो यहाँ जब पढ़ाना शुरू किए थे तभी यहाँ कहीं बोले थे कि कहाँ पे, देखो यहाँ पे बोले थे, कहाँ पे था रे, देखो यहाँ पे बोले थे ना, ये जब शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, है ना, करंट जीरो नहीं होगा, करंट ग्रेटर देन जीरो होगा। देखो शुरू में बोले थे, इसलिए बोलते हैं तुम शुरू से ध्यान से सुनो, सारा चीज़ मिस ना होना चाहिए। अब आगे से याद रहे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा वोल्टेज जीरो होता है, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो है। अब बताओ इसके पैरेलल में अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो इसका पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर यहाँ 0 वोल्ट तो V0 यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे आउटपुट बनाओ, तो पॉजिटिव जब था तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 V0 मिल रहा था ना। अब फिर नेगेटिव में आओ, जैसे ये हाफ साइकिल यहाँ नेगेटिव में आने लगेगा तो ये पोर्शन मेरा क्या होगा, नेगेटिव, और नीचे तो मेरा 0 है ही। अगर इस इधर नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, तो डायोड किस में आया, रिवर्स या फॉरवर्ड में, डायोड किस में आया, डायोड किस में, ठीक से बोलो। यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव है और नीचे 0 है, तो डायोड किस में, डायोड फॉरवर्ड कैसे होगा रे, डायोड का ओरिएंटेशन देखो ठीक से, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में डायोड क्या होता है, इसको हटा दो, ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट अगर हो गया तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं है, सारा करंट कहाँ से ड्रॉप होगा, देखो ये पूरा सीरीज सर्किट बन गया, यहाँ से करंट गया और सारा ये आउटपुट से निकल रहा है, तो ये सीरीज सर्किट बन गया, है ना। तो जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, टोटल आउटपुट क्या क्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये ओपन सर्किट है, यहाँ से कोई करंट नहीं होगा, जो करंट होगा ये पूरा ऊपर से आ जाएगा, तो इसका मतलब कोई ड्रॉप है, इधर कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनपुट होगा वही मेरा आउटपुट होगा। तो देखो जो इनपुट होगा नेगेटिव में हो गया, आउटपुट हो गया। और फिर जैसे ही पॉजिटिव होगा फिर ये क्या होगा, जैसे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होते ही ये डायोड क्या हो जाएगा, फिर से फॉरवर्ड बाइज हो गया। फॉरवर्ड बाइज मतलब फिर से शॉर्ट, और शॉर्ट मतलब आउटपुट 0। फिर देखो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से पाई, यहाँ से 2 पाई, और या फिर आगे कंटिन्यूस से चलते रहेगा। समझ में। अब नाम क्या था, पॉजिटिव, मतलब ऐसे ही पढ़ सकते हो, शंट पॉजिटिव क्लीपर सर्किट, पहले शंट को लिख सकते हो। शंट पॉजिटिव क्लीपर सर्किट मतलब क्या, पॉजिटिव क्लिप हो रहा है, तो देखो पॉजिटिव पार्ट क्लिप हुआ, यहाँ से देखो हुआ। तो अब चौथा का नाम तुम लोग खुद ही बोल दोगे, बोलो चौथा का नाम क्या होगा, बोलो। हाँ, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट, सही है। नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। अब क्या करना, डायोड का ओरिएंटेशन चेंज कर देना बस। डायोड पहले उस टाइप से था, इस टाइप से डाल दो। अब ये सर्किट बना दो। यहाँ पे क्या करना है, एक रजिस्टर लगाना है ना, बस रजिस्टर को रिप्लेस कर देना है। किसमें, शंट और सीरीज में डिफरेंस यही है ना, बोलो। हाँ ना, बोलते रहो। ये वी इन हो गया, ये वी आउट हो गया। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फिर साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई करेंगे। कैसे, ये साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई करेंगे, है ना। इसका आउटपुट यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखो ये मेरा इनपुट था, ये मेरा आउटपुट होगा। अब फिर वही पहला केस में हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव 0 से पाई तक के लिए। तो 0 से पाई तक क्या होगा, वी इन क्या होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। वी इन मेरा क्या है, पॉजिटिव, यानी इस जगह पे मेरा पॉजिटिव आएगा, इधर तो 0 है ही, ग्राउंड नीचे मानते हैं। तो बोलो डायोड किस में आया, फॉरवर्ड या रिवर्स, बोलो। डायोड मेरा रिवर्स बाइस में है ना, तो रिवर्स बाइस में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट। तो अगर ओपन, ये ओपन हो जाएगा तो सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस हो जाएगा, आउटपुट के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनपुट था वही मेरा आउटपुट आ गया। और जैसे ही फिर हम क्या करेंगे, पाई से 2 पाई जाएंगे, पाई से 2 पाई जैसे हम लोग जाएंगे, पाई से 2 पाई, तो इसमें क्या होगा, वी इन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। वी इन नेगेटिव है ना, ये वी इन है, ये नेगेटिव हो गया। और जैसे ये नेगेटिव होगा, नीचे तो 0 था, तो नेगेटिव होते ही ये देखो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज मतलब ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ से वोल्टेज 0 है ना, सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा।
इसका मतलब आउटपुट मेरा 0, तो यहाँ पे आउटपुट 0 हो गया, है ना। फिर पॉजिटिव आता है सेम एज इनपुट सिग्नल, फिर 0। तो देखो नाम क्या था, नेगेटिव क्लिपर। तो देखो नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, ये नेगेटिव पार्ट क्लिप हो गया ना, तो ये हो गया नेगेटिव क्लिपर सर्किट, है ना। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट? हाँ ना बोलो, और नहीं तो एक इससे भी थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, जिसमें एक क्या करेंगे, बायस्ड वोल्टेज लगाएंगे, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, बायस्ड वोल्टेज भी बोल सकते हो, रेफरेंस वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो यहाँ तक एक बार बोलो तो हम फिर क्विक रिवीजन करा देते हैं, और नहीं तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो। बोलो। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये सब तो इजी चीज़ है, पहले क्लास में ये सब हो चुका होगा, रिवीजन हो रहा है ना, कुछ नया सीखे? बोलो बोलो, कुछ नया सीखे ना, ये जैसा चल रहा था वैसे ही क्लास वाला ही? कोई कुछ बोलते ही नहीं यार तुम लोग। समझ तो आ रहा है, बोल रहे हैं कुछ नया हुआ ना, जो जैसा चल रहा था वही है। हाँ, सब नया ही चल रहा है। क्लास में नहीं पढ़े थे क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब थोड़ा पानी ब्रेक लो, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाओ। हम भी थोड़ा पानी पीते हैं, ठीक है, बोल बोल के थक जाते हैं। तुम लोग भी पानी लेके बैठो, समझे। थोड़ा देर होगा ना, उसके बाद दिमाग में जब ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, फिर क्या होता है ना, दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, किसी के यादों में, ख्यालों में, कॉलेज का याद में। कॉलेज इतना खास है, भूल जाते हो। फिर क्या होता है, दिमाग को लाना पड़ता है। फिर पानी पियोगे, दिमाग में ऑक्सीजन पहुँचेगा, फिर याद आएगा अरे हम तो पढ़ रहे थे, समझे। फिर आ जाओगे पढ़ाई में। क्या समझे। तो बीच बीच में पानी पीना जरूरी है। 10 मिनट आधा घंटा पढ़ोगे, पानी पियोगे, फिर पढ़ोगे, फिर पानी पियोगे, 2-2 घूंट। नहीं, चाय नहीं चलेगा, सिर्फ पानी। चाय में ऑक्सीजन थोड़ी पहुंचेगा दिमाग में। चाय ब्रेक लंबा होता है, समझे। जब 3-4 घंटा पढ़ोगे ना, तब तुम चाय ब्रेक ले सकते हो। पानी ब्रेक बीच बीच में, मतलब आधा घंटा पढ़ लिए, एक बार पानी ब्रेक ले लिए 2 मिनट का, 2 घूंट मार लिए, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाए, फिर पढ़ने लगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट शुरू करें। ब्रेक नहीं लोगे? 1 घंटा का क्लास हो गया, अभी क्लास होता तो बोलते सारा टीचर भाग ही नहीं रहा है, तो ब्रेक लेते पढ़ते रहो। 4 सर्किट पढ़े, 4 सर्किट क्लियर है, ठीक है। अब हर सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ रेफरेंस लगाएंगे, ठीक। तो रेफरेंस लगाने के बाद आउटपुट कैसे ड्रा करना है, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मेरा पॉजिटिव क्लिपर सर्किट था, सेम वैसा सर्किट बना लो एक। अरे इतना हैंडराइटिंग में गंदा नहीं था यार, बहुत ज़्यादा गंदा लिखा रहा है। चलो, ये हो गया मेरा एक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सेम था ना इस टाइप से, वो बना दिए। अब क्या करना है, इसमें पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगाना है। तो ये मेरा पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड, और इसका हम लोग मान लेते हैं कुछ एक रेफरेंस। हम डेटा लेके भी कर सकते हैं, या फिर रैंडम मान लो इसका भी रेफरेंस करके इसका वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा रजिस्टर RL के अक्रॉस, और ये मेरा हो गया आउटपुट, ठीक है। अब देखना हम एक समझाएंगे, बाकी तुम लोग सब समझ ही जाओगे, ठीक है। ये इनपुट हो गया मेरा। अब वी इनपुट क्या है मेरा, VM साइन ओमेगा टी। अब देखो, किसी को इसी में दिक्कत नहीं है ना, कि कैसे ये साइन VM हो जा रहा है, नीचे माइनस VM हो जा रहा है, कभी 0 हो रहा है। बोलो तो बोलो, इसको भी हम समझा देंगे कैसे हो रहा है। ये समझ में आता है ना, कब 0 हो रहा है, कब -0 हो रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई देखो, ये हो गया मेरा इनपुट सिग्नल, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, है ना। ये मेरा VM और ये मेरा -VM, ठीक है। अब देखो,
अब आउटपुट हम ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट ड्रॉ करने टाइम तुमको याद रखना है, तुमको देखो कैसे करना है। अभी तक जो सर्किट था उसे एक ड्रॉ कर दो, इसको डॉट 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 लेके आओ जैसे जैसे था, ठीक है। ये मेरा डॉट 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 करके लिया है। अब बस एक तुमको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना है कि जो तुम्हारा रेफरेंस है, एक तो तुम्हारा VM था वो है ही, एक तुम्हारा माइनस VM तक, ये कहाँ तक कहाँ जा रहा है, VM से माइनस VM जा रहा है, वो तो एज यूजल इसको भी हम डॉटेड डॉटेड बना दे रहे हैं। हाँ अभी फिलहाल डॉटेड, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, इसको परमानेंट मत समझना। अब क्या करना कि जो तुम्हारा यहाँ पे रेफरेंस है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तुम क्या करना, एक ये लगा देना, एक लाइन सॉलिड लाइन खींच देना, ठीक है। ये तुम्हारा ऊपर से होगा इसका, ये तुम्हारा VR हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले में क्या हो रहा है मेरा 0 से पाई के लिए Vin क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। फर्स्ट केस 0 से लेकर पाई तक Vin क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो Vin जब पॉजिटिव होगा और इस साइड मेरा, इस साइड देखो अब क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है। चलो इसका नंबर मान लेते हैं हम, Vin को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, जस्ट मान लो ये Vm को 5 मान लेते हैं और मेरा रेफरेंस वोल्टेज 2 है, ठीक है। अब बताओ कि पहले में जब 0 से पाई ट्रैवल करेंगे, यानी साइन 0 से पाई में साइन क्या कैसे होता है, देखो 0 से पाई में साइन यहाँ पे 0 है, साइन बढ़ते 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 मान लो साइन यहाँ पे 2 होगा, यहाँ साइन यहाँ पे 1 देगा, यहाँ 2 देगा, यहाँ 3 देगा, ऊपर में 5 देगा, ठीक। फिर देखो इधर घटते 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 यहाँ पे फिर 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, यहाँ पे फिर 0 दे देगा। ये चीज़ समझ रहे हो ना, जो हम VM को अभी 5 से रिप्लेस कर दिए, हाईएस्ट है 5 तक जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा 2 वोल्ट है, देखो नीचे ग्राउंड है तो इधर नेगेटिव है और इधर मेरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे शुरू में 0 है, यहाँ पे 0 है, और बढ़ाएंगे 1 होगा, देखो और बढ़ाएंगे 2 होगा, अभी 2 तक तो न्यूट्रल है। जैसे 2 से 2.1 जाएगा, जैसे 2 से लेकर 2.1 जाएगा, ये जब तक 2 था तब तक ये सर्किट किस में था, फॉरवर्ड वाइज था कि रिवर्स वाइज था, नहीं नो बाइस्ट नहीं बोल सकते, उसको रिवर्स वाइज बोलना है। नो बाइस्ट कैसे, जब तक 2 से कम था तो इधर देखो 2 वोल्ट है और इधर क्या था 2 से कम था, लेस देन 2, तो क्या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यानी ये N था ये P था, लेकिन देखो तुम्हारा इधर क्या उल्टा हो रहा है ना, ये हायर था और ये लोअर था, तो ये सर्किट तब तक क्या था, फॉरवर्ड वाइज था, है कि नहीं। सर्किट मेरा 0 से ये फॉरवर्ड वाइज था, है ना। हाँ, लेकिन जैसे फॉरवर्ड वाइज था और जैसे ही तुम क्या करोगे 2.1 से ज़्यादा डालोगे तो ये तब किस में आ जाएगा, ये रिवर्स वाइज में। अब रिवर्स वाइज में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, तो ये ओपन हो गया, है कि नहीं, ओपन हो गया। और जब तक फॉरवर्ड वाइज था तब तक सर्किट क्या था, शॉर्ट सर्किट था, है ना। तो जब ये मान लो 0, हम जब मेरे पास 0 से लेके हम 2 तक चल रहे थे, 0 से T तक ये शॉर्ट सर्किट था, तो इसका मतलब ये सारा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, है ना, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा था। आउटपुट हमको क्या मिल रहा था, आउटपुट हमको क्या मिलेगा तब तक, बोलो। आउटपुट 1 कैसे मिलेगा, देखो ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, ये टोटल पाथ में जितना ड्रॉप होगा वही तो मेरा आउटपुट होगा। अब टोटल पाथ देखो, अब इनपुट क्या हो गया तुम्हारा, इनपुट देखो पैरेलल कनेक्ट हो गया, इससे भी और इससे भी, आउटपुट से भी। जब तक फॉरवर्ड वाइज था 0 से लेके, अगर ये पेज पूरा रफ हो गया, बोलो हम और एक पेज में जाते हैं, और एक इसको शायद बहुत ज़्यादा हिचपिच हो गया, है ना, मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जब तुम्हारा ये 0 से लेके 2 वोल्ट तक था और इधर ऑलरेडी 2 वोल्ट है, तो ये तो फॉरवर्ड वाइज में था, और फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, डायोड शॉर्ट सर्किट, यानी ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, देखो ये बीच वाला पार्ट पैरेलल में आ गया इनपुट का, ये जब शॉर्ट हुआ तो, और जैसे पैरेलल के इनपुट में है, ये आउटपुट भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। जैसे ये तीनों पैरेलल हो गया, माने इनपुट पैरेलल टू आउटपुट, यानी जब तक मेरा सिग्नल क्या था 0 से 2 तक था, तो मेरा इनपुट और आउटपुट सेम था। देखो जैसे इनपुट वैरी हो रहा था वैसे आउटपुट वैरी होगा, यहाँ ग्राफ में देखो, है ना।
अब देखो जैसे तुम 2 से ऊपर जाओगे ग्रेटर देन 2, जैसे ग्रेटर देन 2 जाओगे क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, रिवर्स बाइस होगा ना, होगा कि नहीं। अब रिवर्स बाइस होते ही ये सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट जैसे ओपन होगा तो यहाँ से तो कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इसका मतलब इस ब्रांच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज था, रेफरेंस वोल्टेज के बराबर ही ना हो जाएगा, क्योंकि इधर तो ओपन हो गया। तो जैसे ये रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होगा, इसका मतलब ये तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज था, तो आउटपुट तुम्हारा क्या रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो गया, देखो यहाँ तक हुआ ना। और जैसे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 2 से, फिर जब नीचे आएगा, नीचे आते ही फिर सर्किट क्या हो जाएगा, बोलो, फिर फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, जैसे 2 से नीचे। अब फॉरवर्ड वाइज होते ही फिर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट पैरेलल में आ जाएगा, मतलब सेम। तो यहाँ इसके बाद देखो ग्राफ में देखो, यहाँ पे पूरा जब तक नीचे रहेगा 2 का वो सेम एज चलेगा, समझ पाए ये चीज़। बाकी लोग बोलो। वो एक रेफरेंस वोल्टेज है, उसको हम मान लो 2 वोल्ट मान लेते हैं, मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है। एक रेफरेंस वोल्टेज माने हम वो मान लिए कि यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज लगा कर रखे हैं। पहले हम जब सिंपल क्लिपर सर्किट देख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे मेरा रेफरेंस वोल्टेज नहीं था। अब हमको एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए, मान लो वहाँ पे एक बैटरी लगा दिए छोटा सा, तो उस टाइम में सिग्नल क्या होगा हमको ड्रॉ करना है ना। तो अब देखो ये रेफरेंस वोल्टेज क्या है, डीसी वोल्टेज है, बैटरी है, कांस्टेंट होता है। तो देखो उस पार्ट में देखो कांस्टेंट आ रहा है, ग्राफ में देखो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो गया, जैसे ही 2 से नीचे आया, 2 से नीचे मतलब कहाँ से, 2 से लेके 0, फिर 0 से लेके कितना -5 तक जाएगा, और -5 से फिर जब तक 2 नहीं पहुँचता है, ड्यूरिंग ये पूरा प्रोसेस डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, इनपुट आउटपुट पैरेलल होगा, मैंने फॉलो करेगा। तो देखो ये 2 से लेके यहाँ तक पूरा फॉलो करेगा इनपुट को, है ना। और फिर जैसे 2 के ऊपर जाएगा, फिर वो तुम्हारा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होने के बाद फिर इसके केस में फिर ये होगा, है ना। देखो पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है एक रेफरेंस तक, ये VR रेफरेंस तक क्लिप कर रहा है, बाकी को हटा दे रहा है। समझ पा रहे हो ये चीज़। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, बोलो। बाकी लोग समझ रहे तो ठीक है, नहीं हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हौच-पौच हो गया। अच्छा ठीक है, जब इसका दूसरा पार्ट लेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो चलो एक दूसरा पार्ट लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस। तो देखो जो रेफरेंस था उसके साथ क्लिप हो गया ऊपर वाला पार्ट, है ना। अब एक और लेते हैं इसमें, अब देखो चलो हो सकता है क्लियर हो जाए, है ना। अब लिखते हैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को ही ये क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब क्या लेते हैं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, है ना। अब देखो नेगेटिव क्लिपर सर्किट सबको बनाने आता है। नेगेटिव क्लिपर सर्किट कैसे बनता है, वो डायोड को खाली घुमा देना था, है ना। अभी तक जो डायोड था तो डायोड को घुमा दिए, ये डायोड घूम गया, गंदा काय बन रहा है यार। डायोड घुमा, ये बना, ये इनपुट हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पे एक डायोड, और यहाँ पे हम क्या किए, पॉजिटिव रेफरेंस डाल दिए। अब पॉजिटिव रेफरेंस देखो ऐसे पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और ये मेरा हो गया आउटपुट V क्या आउट, ये क्या हो जाए तुम्हारा V इन, है ना। अब देखो इसको देखो क्या कैसे काम करता है। तो चलो यहाँ पे ना फिर से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं ना, ये ग्राफ देखो, मान लो ये मेरा साइनसोइडल ग्राफ है। अब सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, V इन मान लो मेरा 5 sin ओमेगा t होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करता है, 0 से लेके 1 तक, तो यानी सॉरी -1 से लेके 1 तक साइन का वैल्यू, यानी ये जो सिग्नल है साइन तुम्हारा, ये कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, -5 से लेके 5 तक, है ना, -5 से 5 तक, यानी ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा -5 हो गया, है ना। साइन वहाँ से ना वहीं वैरी करता है, -1 से 1, तो ये यहाँ से वैरी करेगा। अब मान लो रेफरेंस वोल्टेज हम 2 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक
ठीक है। अब अगर रेफरेंस 2 वोल्ट लेते हैं तो इसका आउटपुट कैसे ड्रॉ करोगे, देखो आउटपुट में पहले सेम एक सिग्नल बना लो, जैसे इसका इसमें ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये तो तुमको पता है, एक्चुअली ये डॉटेड डॉटेड होगा, लेकिन हम मेरे पास कलर का ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये क्या होगा 5 वोल्ट और ये तुम्हारा -5 वोल्ट है ना, और एक रेफरेंस लाइन खींच देना है 2 वोल्ट का। तो पॉजिटिव रेफरेंस लाइन था, इसलिए 2 वोल्ट पॉजिटिव में तुमको इस रेफरेंस लाइन खींच देना है। तो चलो मान लो एक रेफरेंस लाइन यहाँ से खींच दे रहे हैं, ये मेरा 2 वोल्ट का एक रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक। अब देखो इसमें आओ, सबसे पहले पहला केस लो। पहला केस में तुम सिग्नल को कहाँ से कहाँ तक ले जाओ, 0 से लेके वी इन कहाँ तक, वी रेफरेंस तक, यानी मेरा 2 वोल्ट तक, ठीक है। तो अभी हम सिग्नल को 0 से 2 वोल्ट तक लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से मेरा पहले से 2 वोल्ट है प्लस 2 वोल्ट, अब यहाँ पे हम 0 से लेके 2 वोल्ट तक लेके जाएंगे। तो अभी तक ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस की रिवर्स बाइस, बोलो। तो अभी तक ये रिवर्स बाइस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और ओपन सर्किट का मतलब देखो तुम 0 से ही सर्किट तुम्हारा क्या है, ओपन सर्किट है, तुम सर्किट स्टार्ट नहीं किए, उससे पहले सर्किट ओपन सर्किट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये टोटल आउटपुट में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर तो ओपन हो जाएगा, ये पोर्शन अगर ओपन हो जाता है तो सर्किट से ये तो आउट हो गया, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट तो क्या होगा, जो तुम्हारा यहाँ का ड्रॉप है वही टोटल V0 हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, जो यहाँ से लेकर तुम जो 0 तक गए वहाँ पे आउटपुट क्या होगा, +2 वोल्ट में हो जाएगा। यहाँ तक देखो ये +2 में ही रहेगा, है ना, ये +2 में ही रहेगा, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब जैसे ही तुम 2 से ऊपर जाओगे, अब देखो यहाँ तक तुम यहाँ तक आए, वहाँ तक सिग्नल का आउटपुट क्या था, 2 वोल्ट था। जैसे 2 वोल्ट से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट से ऊपर। अब जैसे ये 2 वोल्ट के ऊपर हो जाएगा, ये तो 2 वोल्ट है, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज होगा ना। और फॉरवर्ड वाइज होते ही ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अरे जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट होता ही क्या हो जाएगा, ये देखो इनपुट में जो तुम अप्लाई करोगे इनपुट क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये टोटल चीज़ का पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब जो इनपुट होगा सेम एज आउटपुट होगा। कब, जब 2 से ऊपर जाओगे, तो जैसे 2 से ऊपर गए जो इनपुट था वही आउटपुट हो गया। देखो 2 से ऊपर इनपुट इस टाइप से था तो आउटपुट भी ऐसे हो गया। फिर जैसे तुम 2 पे पहुँचे, 2 पे पहुँचते फिर देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे तुम इस साइड में फिर 2 पहुँचे तो ये फिर सर्किट रिवर्स बाइस हो जाएगा। 2 से जब नीचे पहुँचोगे, है ना, तो रिवर्स बाइस होते ही क्या हो जाएगा, आउटपुट तुम्हारा सिर्फ ये पार्ट तो पूरा कट जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा। तो आउटपुट क्या बचेगा सिर्फ तुम्हारा इस यहाँ पे जो रेफरेंस है, तो यहाँ से लेके ये कांस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज देगा, कब, पूरा नेगेटिव पार्ट में। क्यों, क्योंकि ये तो 2 से नीचे घट रहा है, 2 से नीचे कहाँ तक जाएगा, 0 जाएगा, फिर -2 जाएगा, -5 जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर 0 आएगा, फिर जब तक 2 नहीं आता है तब तक तो ये पूरा सर्किट किस में रहेगा, रिवर्स बाइस में। और रिवर्स बाइस में क्या होगा, ये आउटपुट खाली यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो देखो यहाँ तक हो गया, जैसे भी 2 वोल्ट में आओगे फिर क्या होगा, 2 वोल्ट के ऊपर जैसे आओगे फिर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस होते ही फिर क्या होगा, इनपुट आउटपुट को फॉलो करने लगेगा। फिर देखो इनपुट आउटपुट को फॉलो करने लगा, फिर 2 के बाद जैसे जाओगे फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्लियर है, बोलो सब 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 कोई बोलो, बाकी लोग बोलो। सृजन तुम बोल नहीं रहे हो कुछ, हाँ तुम बोलोगे तब ना, तुम बोलते हो थोड़ा सा। अरे देखो अरिजीत को ना लगता बहुत ज़्यादा समझ गया, रुक ही नहीं रहा भाई, रुक जा ठीक है, नहीं सही है, मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब बोलो और 2 सर्किट लेते हैं, फिर आज की क्लास ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और 7 नंबर अभी तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो, ट्राई करोगे खुद से बनाने का, खाली आउटपुट ड्रॉ करना है। हाँ ठीक है, हम सर्किट बना देने, हम नाम नहीं लिखेंगे, तुम लोग नाम खुद से गेस करना, हम सिर्फ सर्किट बनाएंगे, ठीक है। हम सर्किट बना रहे हैं, नाम तुम लोग खुद से गेस करो और इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। लो ये रहा क्वेश्चन, सर्किट का नाम तुम लोग खुद से ड्रॉ करो। तुम लोग अब तक पता चले गया होगा सीरीज़ क्या होता है, शंट क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ लगा है तो वो कैसे क्या होता है, ये सब तुम लोग को पता चल ही गया होगा। तो ये लो सर्किट का नाम लिखो और वेव फॉर्म हमको ड्रॉ करके दो, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हो गया वी इन, वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ड्रॉ, ये सर्किट है मेरा,
नाम कोई लिखे ही नहीं, नाम तो लिख दो या फिर बोल दो, बोलो। पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, है ना, यही नाम होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है कि सबसे पहले देखो यहाँ एक डायोड है तुम्हारा, तो इनिशियली डायोड देखो क्या है, यहाँ पे पहले से ही 2 वोल्ट है, कहाँ है, नेगेटिव साइड में, ठीक है। अब तुमको इतना समझो कि डायोड को अगर नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जब इधर -2 से ज़्यादा वोल्ट अप्लाई होगा, है ना। यानी अगर इधर 0 भी है तो ये सर्किट क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। जब ये 0 है तब ये सर्किट क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। तो जब भी ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो ये क्यों जाएगा, पूरा ये शॉर्ट हो जाएगा। अरे जैसे शॉर्ट होगा तो देखो आउटपुट क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये शॉर्ट होगा तो ये एक सर्किट यहाँ कंप्लीट पाथ बनेगा। ये एक्चुअली इसका शॉर्ट वाला आगे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव 2 से ऊपर जैसे जाएगा, टू अच्छा हम गलत बोले, कोई तो बोल ही नहीं दो, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव का ही लिखे हैं इसको। ऑलरेडी देखो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जब 2 से ज़्यादा वोल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, तभी ना होगा। यहाँ पे नेगेटिव में ऑलरेडी 2 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड वाइज तभी ना होगा जब इधर 2 से ज़्यादा वोल्ट अप्लाई होगा, तभी तो ये पॉजिटिव साइड में हायर वोल्टेज होगा। तो अभी मान लो 0 वोल्ट है, तो 0 से लेकर 2 वोल्ट तक ये क्या होगा, ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज की रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज ना, 0 से लेकर 2 वोल्ट तक। तो रिवर्स वाइज मैंने ओपन सर्किट, जैसे ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, इनपुट देखो ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये सर्किट ओमिट हो गया पूरा। ये अगर पूरा हट गया तो क्या बचेगा, जो इनपुट होगा वही सेम आउटपुट होगा, है ना। कब, 0 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, 0 से लेकर 2 तक जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब इसका आगे देखो क्या होगा, इसका आगे जैसे तुम 2 से ग्रेटर जाओगे, मानो 2.1 गए, जैसे 2.1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2.1 आते ही ये सर्किट क्या हो जाएगा, अब बोलो, फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड वाइज होते ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जैसे शॉर्ट सर्किट होगा अब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा ना। तो जब से शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पे ड्रॉप 0 वोल्ट का होगा, मतलब इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज तब कितना हो जाएगा, ये रेफरेंस के बराबर, है ना, क्योंकि ये तो सीरीज में है। यहाँ पे जो इधर से इनपुट डालेंगे वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। और ये आउटपुट हम किसके ले रहे हैं, इसका पैरेलल में ना ले रहे हैं, तो इसका पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये 2 वोल्ट रेफरेंस फिक्स्ड है। ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है यहाँ पे, इसे मान लो शॉर्ट हो गया, तो इसका भी टोटल वोल्टेज क्या, इसमें बीच में कहीं ड्रॉप नहीं होगा, जो यहाँ का वोल्टेज है वही आउटपुट होगा। तो यहाँ से देखो वोल्टेज फिक्स्ड हो जाएगा, कब तक, जब तक कि तुम्हारा फिर से वो रिटर्न 2 तक नहीं आता है। और जैसे फिर 2 का नीचे आएगा, 2 का नीचे आते ही फिर ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ओपन सर्किट होगा, जो इनपुट में डालेंगे वही मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि ये सर्किट फिर ओमिट हो जाएगा रिवर्स बाइस होता ही। तो फिर क्या होगा, इनपुट पूरा आउटपुट को फॉलो करेगा अगले 2 तक, है ना। फिर यहाँ पे फिर जो शॉर्ट होने से जो तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज है वो होगा, फिर वो इनपुट को फॉलो करेगा। समझ में आया, बोलो बोलो, जिसका भी नहीं बना था। और एक लास्ट सर्किट आज का लास्ट सर्किट हो जाता है, लास्ट नाम से ये हो गया तुम्हारा 8th सर्किट। इसका नाम क्या देंगे, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, है ना। ट्राई करोगे तुम लोग एक बार और, ना बना के ख़त्म करके क्लास ख़त्म कर दे, बोलो।
जैसा बोलोगे। बोलो, ट्राई करोगे तो रुकेंगे। हाँ ना, बोलो। ठीक है, ठीक है, इसके लिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट बनाओ सब। इस सबको तुम वैल्यू लेके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो इधर, ठीक है, देखो अब इस केस में क्या है कि देखो सबसे पहले इसको अलग अलग केस 3-4 पार्ट में ना इसको डिवाइड कर लो। जब समझ में नहीं आएगा इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले 0 से लेकर रेफरेंस वोल्टेज तक, ठीक है। दूसरा पार्ट में लेना रेफरेंस से लेकर इसका मैक्सिमम वोल्टेज तक, यानी Vm तक, है ना। देखो एक तुम्हारा 0 से लेकर रेफरेंस तक लेना, फिर रेफरेंस से लेकर Vm तक लेना, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट में फिर Vm से लेके रेफरेंस तक, और चौथा पार्ट में फिर ले लेना रेफरेंस से लेके 0, और फिर नीचे तो सेम ही है और कुछ है नहीं, 0 से लेके पूरा, अगर ये इसके केस में फिर दोबारा रेफरेंस तक, है ना। क्योंकि देखो फिर वहीं से रिपीट होने लगेगा। इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स में देख लो। देखो 0 से VR, मतलब 0 से लेकर रेफरेंस मेरा कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो प्लस VR, इसको हम लोग 2 वोल्ट फिलहाल के लिए मान लेते हैं, इसका मैक्सिमम हम लोग 5 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में ऑलरेडी 2 वोल्ट है और यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है। अभी ये 0 से लेकर 2 वोल्ट तक, ये फर्स्ट केस को ले रहे हैं क्योंकि ये VR तक लिए 2 वोल्ट तक। जैसे 2 वोल्ट तक लिए तो इधर क्या था, ज़्यादा था, इधर कम था, तो तब तक ये सर्किट क्या था, फॉरवर्ड वाइज, है ना। 0 से लेकर VR में ये सर्किट क्या था, फॉरवर्ड वाइज। तो ये जब फॉरवर्ड वाइज था तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हुआ ना। अब ये शॉर्ट अगर हो गया तो ये देखो ये टोटल आउटपुट क्या होगा, खाली इसी के अक्रॉस आ रहा है ना, खाली बैटरी के अक्रॉस आएगा। तो इसका मतलब जब तुम 0 से लेके रेफरेंस तक गए तब तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला कांस्टेंट 2 वोल्ट रेफरेंस, है ना। और जैसे फिर 2 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ोगे, मैंने सेकेंड केस में 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक जाओगे, तो अभी तो ये फिर क्या हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, तो ये फिर रिवर्स बाइस हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे रिवर्स बाइस होगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब क्या है, ये पार्ट पूरा खत्म, ये पार्ट अगर पूरा खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, अब करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये पूरा आउटपुट में चला जाएगा। जब ये शॉर्ट हुआ था तब यहाँ से ये आ जा रहा था इधर, ठीक है, यहाँ ड्रॉप हो रहा था, ये आ जा रहा था। अब यहाँ कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, जो क्योंकि देखो इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, तो जो इनपुट में डाल रहे थे वही तुम्हारा आउटपुट में चला गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनपुट में था वही आउटपुट में था। जैसे ही फिर तुम दोबारा 5 से यहाँ Vm है ना, Vm से VR, ये यहाँ से लेकर ये भी तुम्हारा रिवर्स बाइस, और फिर Vm से लेकर फिर V रेफरेंस तक फिर रिवर्स बाइस, मैंने यहाँ तक। और जैसे रेफरेंस वोल्टेज यानी 2 वोल्ट से नीचे फिर आओगे, यानी 2 से लेकर नेगेटिव की ओर जब भी जाओगे तो ये ऑब्वियसली कम है और इधर ज़्यादा ही रहेगा। तो ये क्या तब तक क्या बना रहेगा, ये फॉरवर्ड वाइज बना रहेगा, यानी शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो करंट इस पाथ को मिल जाएगा, इस पाथ में क्या होगा, सिर्फ यही ड्रॉप हो रहा है, ये पैरेलल में देखो इसका ये क्या है, वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज, मैंने यहाँ तक पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा 2 वोल्ट पे, समझ रहे हो। और फिर जैसे ही फिर तुम नीचे 2 वोल्ट से पार होके, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो फॉरवर्ड ये रिवर्स बाइस था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे फिर पहुँचोगे, ये तो ये कांस्टेंट लाइन दिया। और जैसे फिर यहाँ से 2 वोल्ट से ज़्यादा जाओगे, माने यहाँ पे फिर तुम 2 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, रिवर्स बाइस हो जाएगा, फिर से होगा ना। ये 2 है, ये 2 से ज़्यादा हो गया इस पार, रिवर्स बाइस। ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब फिर क्या, इनपुट आउटपुट में जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनपुट था ये आउटपुट भी सेम ग्राफ आ जाएगा, है ना। फिर जैसे उसके नीचे आएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आया, बोलो। हाँ बाकी लोग, हाँ तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और तुम लोग ऑर्गेनाइज़र वगैरह फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे देखो इस टाइप का सन्स क्लीपर सर्किट से क्या क्या क्वेश्चन आया है। अगर ये सब क्वेश्चन आया होगा, बोलो। हाँ हम YouTube में डाल देंगे, हम पूरा रिकॉर्डिंग YouTube में डाल देंगे, तुम लोग वहाँ से फिर जिसको दिक्कत होगा या फिर रिवीजन करना होगा कोई पार्ट में, तो 2x में एक बार देख लेना, ठीक है।
क्योंकि फिर से इसको पढ़ाना मतलब बहुत सारा टाइम लग जाएगा, सेम चीज़ ही है। आई होप समझ में तो आ रहा है ना जैसे हम बताएं, क्योंकि इससे और बेटर वे में मतलब होगा और अच्छे से बताने का कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन हम अपना बेस्ट वे में ही बताएं, है ना। तो बोलो, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? कैसा लगा फर्स्ट डे ऑफ एनालॉग सर्किट? एक दिन और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम घर चल जाएंगे तो फिर हम काफ़ी दिन नहीं आ पाएंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल माने क्लैम्पर सर्किट और रेक्टिफायर, ठीक है। क्लैम्पर सर्किट थोड़ा सा है और फिर रेक्टिफायर में बस कुछ डेरिवेशन है, ठीक है। एक्चुअली वो वाला पार्ट है, फिर उसको ख़त्म करके फिर घर जाएंगे। तुम लोग तब तक इतना प्रैक्टिस करते रहना, हम उधर से आते हैं। तो फिर आके फिर हम लोग वो बाइसिंग वाला पार्ट देखेंगे, बीजेटी, आसान है वो, ठीक है। पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।